हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज यहाँ पे नया टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है बुग्याल। यानी कि हम पढ़ेंगे इसमें उत्तराखंड के बुग्याल के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं बुग्याल होते क्या हैं। हिमरेखा के नीचे 3500 मीटर से लेके 6000 मीटर ऊंचाई के मध्य कोमल घास के ढलान उत्तराखंड में बुग्याल कहलाते हैं। जो हिमरेखा से नीचे होते हैं 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो कोमल घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहते हैं। ये बुग्याल बुग्गी, ममला आदि मृदु घासों के पौष्टिक चर भूमियाँ होती हैं। यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी पौष्टिक औषधियाँ मिलती हैं, अलग अलग तरह के पुष्प मिलते हैं। तो ये क्या होती है? मृदु घासों की पौष्टिक चर भूमियाँ हैं। अब यहाँ पे नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ये है पुष्पों का सागर किसे कहा जाता है? बुग्याल को कहा जाता है। और पशुओं का स्वर्ग भी किसे कहा जाता है? बुग्याल को कहा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं कि पुष्पों का सागर किसे कहा जाता है उत्तराखंड में? वो बुग्यालों को कहा जाता है। और जो पशुओं का स्वर्ग है वो भी क्या होते हैं? बुग्याल होते हैं। अगला देखते हैं प्रमुख पुष्प। इन बुग्यालों में मुख्य रूप से कौन कौन से पुष्प पाए जाते हैं? ब्रह्मकमल होता है, वत्सनाम, सालम पंजा, सोम, निर्विसी, रुद्रवंती और विस्कंडार। ये अलग अलग तरीके के पुष्प पाए जाते हैं जो बुग्यालों में पाए जाते हैं। धूप बूटियाँ भी यहाँ मिलती हैं, जैसे गुग्गुल, बिल, जटामासी। और औषधियों में कुट मिलता है, ममीरी, रत्न, ज्योति। तो यहाँ पे बुग्याल देखो, बुग्याल होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंट नोट हमने बुग्यालों के बारे में यहाँ पे देख लिया। अब आगे देखते हैं बुग्यालों के प्रकार। बुग्याल बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है। पहला आपका दुग्ध या दूध बुग्याल। ये क्या होते हैं? छोटी छोटी घास वाले जो बुग्याल होते हैं उनको दूध या दुग्ध बुग्याल कहा जाता है। जैसे बस बुग्याल पशु की वसा बढ़ाने वाले, या छोटी छोटी झाड़ियों वाले बस बुग्याल भी इन्हें कहा जाता है। मोट बुग्याल क्या होता है? मोट बुग यानी कि मोट झाड़ी या फ्लूम जाति की घास वाले। अगर क्वेश्चन आता है फ्लूम जाति की घास वाले कौन से बुग्याल होते हैं, वो होते हैं आपके मोट बुग्याल। अगला है धनिया बुग्याल, व्यांस मालपा क्षेत्र वाले। ये क्या होते हैं? धनिया बुग्याल होते हैं। और धती बुग्याल, धती बुग या वनस्पति वाले। जो धती बुग या वनस्पति वाले बुग्याल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? धती बुग्याल कहा जाता है। तो ये हो गए बुग्याल के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के मुख्य बुग्यालों के बारे में, और उसके साथ एक इम्पोर्टेंट नोट भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रमुख बुग्याल दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला यहाँ पे नाम दिया है, स्थान दिया और जनपद दिया हुआ है। तो पहला है वेदनी कहाँ पे है? ये रूपकुंड मार्ग पर, जो रूपकुंड मार्ग है उसके पास। और जनपद किस में पड़ता है? चमोली में। ये इंपॉर्टेंट बुग्याल है, कोशिश करें कि आप इनको याद रखने की। दूसरा है पातर नचौड़ियाँ वेदनी बुग्याल के समीप है। ये भी कहाँ पे पड़ता है? चमोली जनपद में। थर्ड नंबर पे क्वारी पास आता है आपका विरही के ऊपर। विरही कोई जगह है वहाँ के, उसके ऊपर कहाँ पे? उससे ऊपर जाके चमोली में ये पड़ता है। गोरसो ओली के ऊपर। ओली से जब आप ऊपर को जाओगे तो वहाँ पे क्या पड़ेगा? गोरसो बुग्याल पड़ेगा। ये भी कहाँ आता है? जनपद चमोली में। पांडुसेरा ये क्वारी पास के समीप है, चमोली में। रुद्रनाथ भी एक बुग्याल है जो गोपेश्वर के ऊपर है। ये भी कहाँ पड़ता है? चमोली में। गोपेश्वर से ऊपर जाते हैं जब तो वहाँ पे घास का मैदान मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? रुद्रनाथ बुग्याल। और वो कहाँ पड़ता है? आपका जनपद चमोली। नंदकानन है फूलों की घाटी के ऊपर। जो फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली। सतोपंथ माणा के ऊपर, चमोली। घासतोली ये भी माणा के ऊपर, चमोली। ओली बुग्याल जोशीमठ के ऊपर, ये भी कहाँ है? चमोली। लक्ष्मीवन कहाँ पड़ेगा? माणा के ऊपर, चमोली। रताकुण ये भी माणा के ऊपर, चमोली। नेक्स्ट आपका कैला बुग्याल आपका आता है बद्रीनाथ के चारों ओर, चमोली। बद्रीनाथ के चमोली में उसके चारों ओर जो बुग्याल है वो कौन सा है? कैला बुग्याल। हरकीदून ये टोंस नदी के उद्गम के ऊपर है, और ये कहाँ है? उत्तरकाशी। अभी टोंस नदी, जब हम नदी जल प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे वहाँ पे टोंस नदी का उद्गम कहाँ से है वो देखेंगे, और वो कहाँ से है? उत्तरकाशी। बर्मी बुग्याल है रुद्रनाथ के समीप, यह है रुद्रप्रयाग। जलीसेरा
बड़ा गांव तपोवन के ऊपर चमोली। मनपे बुग्याल नदी कुंड से कालीमठ के ऊपर तक, ये पूरा क्या है आपका मनपे बुग्याल और ये चमोली क्षेत्र में आता है। राजरवर्क ये है आपका पावली कांडा के ऊपर चमोली। हुड़िया बुग्याल ये है वसुधारा के ऊपर, ये भी कहाँ आता है आपका चमोली में। देवदामिनी ये आता है आपका गंगोत्री के समीप उत्तरकाशी में। भेटी बुग्याल है घाट के ऊपर उत्तरकाशी। कसनी खर्क है मत महादेव के निकट रुद्रप्रयाग में। केदार खर्क गंगोत्री के निकट उत्तरकाशी। तपोवन गौमुख के निकट उत्तरकाशी और चौमासी केदारनाथ के पूर्व में उत्तरकाशी। तो ये कुछ प्रमुख बुग्याल हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप इनके नाम एटलीस्ट याद रखें। 24-25 बुग्याल हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। बच्चों में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बुग्याल के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम है फूलू की घाटी, जो है 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये क्या हुआ था सन 1931 में 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही आए थे, फ्रैंक सिडनी स्माइथ, इनका नाम था फ्रैंक सिडनी स्माइथ, ने अपने साथी होल्सवर्थ की सहायता से फूलों की 250 किस्मों का पता लगाकर 1947 में अपनी पुस्तक फूलों की घाटी प्रकाशित कर इस घाटी को फूलों की घाटी यानी कि फूलों का स्वर्ग नाम से विख्यात कर दिया। तो 1931 में एक पर्वतारोही आए थे, ब्रिटिश पर्वतारोही थे जिनका नाम था फ्रैंक सिडनी स्माइथ, और उनके साथी थे होल्सवर्थ। दोनों ने मिलकर क्या किया था, यहाँ पे 250 फूलों की प्रजाति की खोज की थी, 250 फूलों की प्रजाति। और उन्होंने 1947 में अपनी पुस्तक एक निकाली थी फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित की, जिसमें जो फूलों की घाटी है उसका नाम विश्व विख्यात कर दिया। फूलों की घाटी कहाँ पे? चमोली में। और ये नाम किन की वजह से पड़ा था? जो फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने जो अपनी बुक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी, तो उस वजह से यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया? फूलों की घाटी। तो यहाँ पे बहुत सारी फूलों की किस्में हैं और लगभग उन्होंने 250 किस्मों की खोज की थी। अभी तो बहुत ज़्यादा किस्में उसमें पाई गई है।